नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। पुरवैया मुहिम एक ऐसा मंच जहां आपके हक की आवाज हम उठाते हैं। अगर सिस्टम आपकी बात अनसुना करेंगे तो हम सुनेंगे आपकी समस्या। हमारी कोशिश रहती है कि आपसे जुड़ी हर समस्याओं को सामने रखें, उसे सरकार तक पहुंचाएं, उसके समाधान में आपके माध्यम हम बने। लिहाजा यहां रखिए आप अपनी बात। आज पुरवैया मुहिम में एक ऐसे ही मुद्दे के साथ हम हाजिर हैं जिसका असर हमने किया है, जिसे हमने मुहिम की तरह लिया। एक ऐसा मामला जिसमें एक पत्नी अपने पति को पैसों की कमी की वजह से अस्पताल से छुड़ा नहीं पा रही थी, लेकिन हमने उसका दर्द सामने लाया, हमने उसकी आवाज उठाई और सरकार के कानों तक पहुंचाया, जिसका असर हुआ है। जी, आज पुरवैया मुहिम में एक खास खबर लेकर आए हैं। वो खबर जो हमारे सामाजिक सरोकारों को दिखाता है। ये दिखाता है कि किस तरह आपका पसंदीदा चैनल आपके भरोसे पर खरा उतरा। साथ ही ये भी बताता है कि किस तरह से आज भी हमारे आपके बीच कई लोग पीड़ित हैं और तमाम संवेदनाएं, तमाम इंसानियत तार तार हो रही हैं। लेकिन हमने गुरुचरण की आवाज सुनी, आपको सुनाई, सरकार तक पहुंचाई। जी पुरवैया की खबर का असर भी हुआ और इन दो तस्वीरों में उस असर को आप महसूस कर सकते हैं। गुरुचरण तुरी अपनी पत्नी के साथ घर वापस अब जा सके हैं, लेकिन ये दो तस्वीरें हम दोनों हालात को बयां करते हुए बता रहे हैं आपको। उनके हालात बयां करने के लिए दोनों तस्वीरें काफी हैं। पहली तस्वीर में दरअसल गुरुचरण तुरी, जिसे जुलाई 2015 में भर्ती कराया गया था, मानसिक रूप से बीमार रहे, लेकिन अस्पताल में, एक नामी गिरामी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया और उसके बाद लगातार बिल बढ़ता गया। लेकिन एक गरीब परिवार के होने के नाते इस बिल को चुकाने में असमर्थ रहा। गुरुचरण की पत्नी बार बार गुहार लगाती रही कि उसके पास उतने पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने उसे बंधक बनाकर रखा। हमारे पास ये खबर आई, हमारे पास ये मामला आया, तो फिर हमने गुरुचरण की तुरी की पत्नी गीता की आवाज सुनने की कोशिश की और उसका असर दूसरी तस्वीर में आप महसूस कर सकते हैं। डिस्चार्ज कर दिया गया और उसके बाद वो गीता अपने पति के साथ गिरिडीह अपने घर लौट सकी है। तो जी मीडिया मुसीबत की घड़ी में गुरुचरण के साथ खड़ा रहा और आखिरकार गुरुचरण को बंधन से मुक्ति मिली। जी मीडिया की पहल के बाद गुरुचरण और उनकी पत्नी को अस्पताल प्रबंधन ने ससम्मानित विदा किया और जी मीडिया का आभार भी जताया। कौन सी गाड़ी है? विदाई की खुशी भरे मौके पर मौजूद थे जी मीडिया संवाददाता मनीष मेहता। आपको जाने में दिक्कत नहीं होती ना? यहाँ से बस मिल जाएगी। आखिरकार गुरुचरण की रिहाई हो चुकी है और आपको मैं दिखाना चाहूंगा, इस वक्त हम मौजूद हैं ठीक हॉस्पिटल के रिसेप्शन के सामने और आप देख सकते हैं कि यही है वो गुरुचरण तुरी जो पिछले कई महीनों से यहाँ पर थे, इलाज कराने आए थे। और आप देखिए कि अब इनके हाथ में वो बैग है और ठीक इनके बगल में गीता देवी जो कि उनकी पत्नी है वो भी मौजूद है। बस तैयारी हो रही है गिरिडीह रवाना होने की। जी मीडिया के इस मुहिम का एक बड़ा असर हुआ है जिस पर खुद मुख्यमंत्री ने सीधे संज्ञान लिया और उसके बाद सरकार हरकत में आई। हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट पीडी सिन्हा साहब। पीडी सिन्हा साहब, चेहरे पर वो खुशी नजर आ रही है तुरी जी के और उनकी पत्नी के, और पूरा का पूरा आपका स्टाफ भी हमें देखने को यहाँ नजर आ रहा है। खुशी का मौका है ये, इसमें कोई शक नहीं है। और इसका डिस्चार्ज तो बहुत दिन से बना हुआ था और ये तो रोज हम लोग के साथ रहता है। ये तो अस्पताल का हम लोग का एक हिस्सा बन गया था जी। ये आप लोग की मुहिम अच्छी है रही कि इनको कम से कम आप घर पहुंचाएं और इनके घर से आज भी हमको तो नहीं लगता कि कोई आया है। जी नहीं, उनकी वाइफ है। वाइफ तो यहाँ रहती है, वाइफ तो शुरू से यहाँ है। जी। खुश हैं आप? हम क्यों नहीं खुश रहेंगे? आप लोग मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब तो खुश हैं, लेकिन साथ में जो सबसे बड़ा दिन है आज वो गुरुचरण तुरी जी के लिए और उनकी पत्नी के लिए है। गुरुचरण जी, कितना बड़ा मौका है आपके लिए और कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ सर मैं। खुश हैं? हाँ जी सर, बहुत खुश हूँ मैं। गिरिडीह जाके क्या करेंगे अब? बच्चों से मिलेंगे? बच्चों से मिलेंगे सर क्या करेंगे, हर बंदे से मिलेंगे जिससे मिलना होगा। हाँ। हर किसी से मिलेंगे सर।
और जी मीडिया ने जो आपके लिए जो पहल की है, हाँ जी, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी फिर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खुश हैं? खुश है सर मैं खुश हूँ सर, और भी बंदों को यहाँ खुश नजर आना चाहिए सर। सब आ रहे हैं हाँ नजर ना? हाँ जी। कब? ये गुरुचरण तूरी हैं जो कि अब घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं गीता देवी जो उनकी पत्नी हैं। गीता जी, आज अब आप अपने पति के साथ घर जा रही हैं। जा रहे हैं सर, बहुत बहुत हमके बहुत कृपा कर दिए, सब अच्छे कर दिए, हम बहुत खुश हैं। खुश हैं? खुश हैं, क्या करेंगे गिरिडीह जाके अब आप? बहुत आपका नाम लेंगे कि हमको कोई हालत। जी मीडिया ने जो आपके लिए जो मदद की है, जिस तरीके से चलाया है जी न्यूज़ ने, जी मीडिया ने, क्या कहेंगी जी मीडिया के बारे में, चैनल के बारे में? आएंगे, बहुत हमको धन्यवाद करके निकाल दिए। बहुत धन्यवाद करते। तो ये गुरुचरण तूरी और उनकी जो पत्नी है, अब आप देख सकते हैं कि वो अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं और सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ पे तमाम जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं या फिर जो अस्पताल के लोग हैं, काफ़ी हम कह सकते हैं कि ये एक माहौल जो है, आप देख सकते हैं किस तरीके से अस्पताल के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। एक लग रहा है जैसे कि कोई परिवार का जो सदस्य यहाँ से निकल करके जा रहा है। साफ है कि सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए जी मीडिया ने इस मुहिम को आप तक पहुंचाया था, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और उसके बाद सरकार हरकत में आई। और अब देखिए कि सरकार के हस्तक्षेप के बाद अब गुरुचरण तूरी और उनकी पत्नी गीता देवी अब गिरिडीह के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां पर वो अपने बच्चों से मुलाकात करेंगे और अपने परिवार के साथ वक्त बिताएंगे। कैमरा पर्सन अरुण के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। लेकिन जानने से पहले आपको छोड़ जाते हैं इन तस्वीरों के साथ, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके का ये मौका है, जहां पर पेशेंट के जाने के वक्त पूरा का पूरा अस्पताल के जो स्टाफ है और डॉक्टर्स हैं वो उन्हें बाकायदा छोड़ने के लिए पहुंचे हैं। गाड़ी कहाँ है? तो एक सुखद अंत इस कहानी का, और ये हमने पहल इसलिए की क्योंकि संदेश भी जाए कि एक मरीज को आप सिर्फ एक ऐसा न समझे कि उसके लिए सिर्फ पैसे ही आप उसे एक पैसे के रूप में आप देखें। इंसान भी है वो। अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो डॉक्टरी पेशा है, जिसे भगवान भी कहा जाता है डॉक्टर साहब को, तो आप भगवान का रोल निभाते हुए उन्हें घर जाने दे सकते हैं। सिर्फ पैसे ही अहम नहीं होते हैं, इंसानियत भी बहुत अहम होती है। मनीष मेहता जो लगातार इस खबर के पीछे रहे, जिन्होंने ये खबर हम तक पहुंचाई और आज उनकी एक मेहनत रंग लाई है। मनीष, बधाई आपको भी, क्योंकि आप लगातार इस खबर के पीछे रहे। गीता को और उनके पति को वहां से अपने उनके घर भेजने के पीछे लगातार आप लगे रहे। हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं, उन्हें बस तक आपने बिठाया और वो अपने घर जा चुके हैं अब। बिल्कुल सुमित, ये हम सभी के लिए एक गौरव का क्षण रहा है, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से इस पूरी खबर में जी मीडिया ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और यही वजह थी कि आप देखिए कि जिस तरीके से पिछले साढ़े तीन महीने से वो एक निजी अस्पताल में बंधक बना हुआ था, क्योंकि उसके परिवार के पास पैसे नहीं थे और अस्पताल प्रबंधन और गिरिडीह सिविल सर्जन के बीच जो है लगातार विवाद के कारण जो है वो डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा था। ऐसे में जो उनकी पत्नी थी गीता देवी, उनके लिए जी मीडिया एक उम्मीद की किरण के रूप में नजर आया। और 24 घंटे के अंदर आप देखिए सुमित कि जी मीडिया ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस पूरे मामले में सरकार और के संज्ञान में लाया गया। और दर्शकों से भी हमने राय मांगी है। पुरवैया मुहिम में हम दर्शकों से भी राय मांग रहे हैं, वो भी इस मामले पर अगर कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ दर्शक मौजूद हैं। सहरसा से रमन चौहान हैं। जी रमन जी। जी सर, कहिए, अपनी बात रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे जी मीडिया परिवार को इस सामाजिक मुहिम चलाने के लिए। ये जो आप दिखा रहे हैं, ये इसका तो एक पहलू है। हमारे देश में करीब करीब जो जितने भी मल्टी स्पेशलिटी टाइप के हॉस्पिटल्स हैं, उसमें यही होता है, गरीबों का शोषण और अमीर कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप करना। और आपने जो ये पहल दिखाया है, हमको लगता है कि इस पहल से पूरे देश में एक संदेश जाएगा कि जो हॉस्पिटल है वो सिर्फ पैसा कमाने की मशीन नहीं है, वह मानवता का एक मंदिर है।
और मैं एक बार फिर से आपका जो मुहिम है उसको अपना सैल्यूट देता हूं, और मैं चाहता हूं कि दूसरे चैनल भी आपका अनुसरण करें और जो सामाजिक मूल्य है उसको प्रमुखता से उठाएं, जिससे गरीब तबके के लोगों का भला हो सके। शुक्रिया सर, शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का ये स्नेह है, दर्शकों का ये प्यार है और साथ है, जिस वजह से हमें हौसला मिलता है, और यूं ही आपका प्यार और आपका स्नेह हमें मिलता रहे तो हम इस तरह से सामाजिक सरोकारों को निभाएंगे। हमारी ये सबसे पहली जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी। अगर कहीं इंसानियत तार तार हो रही है तो हम उस मुद्दे को पहले उठाएं। एक एसएन सिन्हा साहब हमारे साथ हैं धनबाद से, एक और दर्शक। जी एसएन सिन्हा साहब। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, उनको तो आपने छोड़ दिया, अभी हॉस्पिटल प्रबंधन तो उनको मुक्त कर दिया जी, लेकिन उनकी पत्नी को जितनी मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, इसका भरपाई कौन सरकार करेगी? हमारा रघुवर सरकार या मोदी सरकार? ये सवाल बड़ा है। यकीनन देखिए, भरपाई कर पाना